सापरा साहब, आप कैसे देखते हैं पूरे विवाद को? नवनीत राणा, रवि राणा की गिरफ्तारी, और केवल गिरफ्तारी नहीं, आज उसमें ऐसा लगा कि आफ्टर थॉट के तहत राजद्रोह का मुकदमा भी शामिल कर दिया गया। ऐसा है इसमें कि जो नवनीत राणा और सापरा साहब, आपकी आवाज नहीं आ रही है साहब। चल रही आ रही आवाज अभी पहुंच रही कि नहीं? एक्चुअली बहुत डिस्टर्बेंस आ रही है आपके वॉइस में। सर मुझे तो यहाँ कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, मैं तो गाड़ी में हूँ। जी जी। देखिए, इस सिलसिले के अंदर मैं यही कहना चाहता हूँ कि मुंबई पुलिस ने जो केस दर्ज किया है, अब वो कोर्ट में है, ये मैटर कोर्ट में सब जुडिस है। अब कोर्ट तय करेगा कि इसमें वारंट के बिना अरेस्ट निश्चित रूप से बेल दे दी जाती, फिर कोर्ट ने जेल कस्टडी क्यों दे दी है उनको। जितने भी आरोप एफआईआर में दर्ज हैं, मुंबई पुलिस को उसको सब्सटैंशिएट करना पड़ेगा कोर्ट के सामने। 29 तारीख को वो फिर सुनवाई होगी वहां पर, और अगर सब्सटैंशिएट नहीं होता तो उनको बेल मिल जाएगी। अब न्यायाधीश ये सब तय करेंगे। इसके आगे हम इसके ऊपर मीडिया पर चाहे कितनी बातें कर ले, मीडिया ट्रायल कर ले, तो मेरे ख्याल से उससे कुछ सिद्ध नहीं होगा। नहीं, ये बात आपकी ठीक है, ये तो ठीक है कि जो होना अदालत में होना है। आपकी पार्टी के कई सीनियर लीडर्स जो हैं पब्लिकली ऑन रिकॉर्ड राष्ट्रद्रोह, सेडिशन, इस कानून के इस्तेमाल के ही खिलाफ हैं। और फिर आप मुंबई में रहते हैं, आप सारा मामला जानते हैं और इन सब लोगों को भी जानते हैं। तो मैं आपका व्यू पॉइंट जानना चाहता हूं, क्या यह मामला ऐसा था जिसमें देशद्रोह का मुकदमा दर्ज होता? वही तो मैं कह रहा हूं कि अगर राजद्रोह का मामला है तो मामले को स्पष्टीकरण करना पड़ेगा, पुलिस को सब्सटैंशिएट करना पड़ेगा कोर्ट के अंदर। और जो न्यायपालिका है उस पर सभी को विश्वास है, न्यायपालिका जो निर्णय करेगी वो सही करेगी। लेकिन सवाल ये है कि राणा दंपत्ति का जो ये पॉलिटिकल स्टंट था, ये उनको उल्टा पड़ा है। ये जिस तरह से कठपुतली बने हुए थे, भारतीय जनता पार्टी की कठपुतली बन करके ये नाच रहे थे, वो इनको महंगा पड़ा है। अब इनको समझ में आ रही है कि कहीं ना कहीं इस तरह से ओपन चेतावनी देना, जिस तरह से इन्होंने मुख्यमंत्री को चेतावनियां दी हैं, इनको 149 का नोटिस अमरावती में मिला था कि आप अपना घर मत छोड़िए, लेकिन अमरावती का घर छोड़ करके ये मुंबई में आए हैं, तो निश्चित रूप से वो केस बनता है। तो ऐसे कई सारी चीजें हैं, हम कितना ही मीडिया पर बात कर लें, लेकिन हल जो है वो अभी जुडिशरी के पास निकलेगा, कोर्ट के अंदर इसका हल निकलेगा। चलिए ठीक है संजू जी, आप बाद में जवाब दीजिएगा, पर बागीश जी के पास में जाना चाहता हूं। अभी किशोर तिवारी जी ने कहा कि आज आपको तो दुखी होना चाहिए कि आपका एजेंडा, आपका मुद्दा जो है वो नवनीत राणा, रवि राणा ले उड़े और अब बीजेपी भी उसमें शामिल हो गई, आप पीछे छूट गए, जबकि लेकर आप आए थे मुद्दा। किशोर तिवारी जी जितना बोल रहे हैं उतना सही है, क्योंकि ये उस रावण के शासन का हिस्सा है जिस रावण के शासन में हनुमान का नाम लेने पर राजद्रोह का मुकदमा दर्ज हो जाता है। तो ये तो रावण के राज में ऐसा ही बोलेंगे। रावण ने पूरी तरह से साबित कर दिया है कि राम का नाम हो या हनुमान का नाम हो, वो लेना राजद्रोह है। अब तो ऐसा लगता है कि जितने भी घरों में हनुमान चालीसा पढ़ी जाती है, सब पे राजद्रोह और राष्ट्रद्रोह का मुकदमा दर्ज होगा। अरे किशोर तिवारी जी, कलमा पढ़ना चाहिए क्या आपके यहाँ पर क्या आकर के? तब जाके सुरक्षित रहेंगे कि आप साबित क्या करना चाहते हैं, आप संदेश क्या देना चाहते हैं। एक जनप्रतिनिधि उसके सारे नियम कानूनों को धार पर रख करके आपने उसको अरेस्ट किया। हनुमान चालीसा पढ़ने की बात कहने में कौन सी गुनाह हो गया? अपने घर पे थे, वो तो मातूश्री कहे भी नहीं थे आपने, और आपकी पुलिस ने उन्हें मातूश्री तक जाने के लिए दिया। अगर वो चले भी गए होते तब भी कौन सा राष्ट्रद्रोह हो जाता? हनुमान चालीसा शमशान में भी पढ़ी जा सकती है, हनुमान चालीसा ट्रेन में भी पढ़ी जा सकती है। तो मातोश्री कौन सी इस तरह की अवैध जगह है जहां हनुमान चालीसा का पाठ नहीं किया जा सकता? मुझे लगता है क्योंकि रावण का जो शासन है उसका मातोश्री स्थान बन चुका है, इसलिए हनुमान चालीसा वहां राजद्रोह और राष्ट्रद्रोह की कैटेगरी में आपने बिठा दी है। अब तो आपसे डर के रहना पड़ेगा। किशोर जी, हमें तो बहुत डर लग रहा है। आप किसी पर भी मुकदमा दर्ज करवा सकते हैं, किसी की भी गाड़ी तोड़वा सकते हैं, आपसे डरना पड़ेगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।